अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 के मुकाबले अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी हैं। आज इवेंट में आराम का दिन रखा गया है। कल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ अहम कामयाबी हासिल की। दूसरी तरफ लाहौर और रावलपिंडी में मैचेस होंगे या नहीं, अभी तक पीसीबी और पंजाब की निगरान हुकूमत किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पाए हैं। पीएसएल और खिलाड़ियों से जुड़ी खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं जुनून अब तक। मैं हूँ मोनिस रजा। हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं अब तक के हेड ऑफ स्पोर्ट्स उबैद अवान और इस्लामाबाद से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बुशरा गुल शरीक गुफ्तगू हैं। उबैद, जिस तरह से बड़ा मामला यह है कि आज तो आराम का दिन है, लेकिन जो मैचेस लाहौर में होने थे, रावलपिंडी में होने थे, क्या तमाम मैचेस हो पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मुन्नेस, अभी तक इस पर कोई सूरत हाल वाज़ेह नहीं है और पंजाब गवर्नमेंट और पीसीबी के दरमियान अभी भी ये मामला जो है वो हल तलब है कि कल क्या होगा, क्या मैचेस जो है वो शेड्यूल के मुताबिक होंगे या नहीं होंगे। और इसके ऊपर जो है पीसीबी ने इससे पहले अपने फ्रेंचाइज के साथ मीटिंग भी की थी, उनके साथ मशावरत की थी कि क्या करना चाहिए अब इस सूरत हाल के अंदर। तो मशावरत का जो अमल था उसमें तमाम फ्रेंचाइज ने ये तो मना कर दिया था कि हम पैसे नहीं देंगे। उसके अलावा उन्होंने एडिशनल ये इख्तियार दिया था चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी को कि वो जो फैसला करेंगे हम उसको कबूल करेंगे। तो अब ताज़ा तरीन जो इतलात आई हैं उसमें ये चीज़ सामने आई है कि नजम सेठी ने रब्ता किया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से, जो कि चीफ पैटर्न भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि आप इस मामले को हल कराएं और किसी तरह से जो है वो इसको किसी नतीजे पर पहुँचाएँ। एक और इतला ये भी आई है कि पीसीबी की तरफ से पीसीबी को निगरान हुकूमत की तरफ से ये एक ऑप्शन मसूल हुआ है कि आप 45 करोड़ की बजाय 25 करोड़ दे दें और आप ये मैचेस करा लें। तो इसके ऊपर पीसीबी जो है वो दोबारा अपनी बैठक रखेगा और दोबारा से इसके ऊपर जो है वो सलाह मशवरा शायद हो। तो अभी इसके ऊपर जो है वो सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो सकी है, शायद एक आध दिन मज़ीद लगे, लेकिन जो मैचेस शेड्यूल हैं वो शायद पीसीबी अपने एक दो मैचेस जो है वो करा ले, क्योंकि इस वक्त 4 टीमें लाहौर में मौजूद हैं, जिसमें क्वेटा ग्लैडिएटर्स है, जिसमें लाहौर कलंदर है, पेशावर ज़ल्मी है, इस्लामाबाद की टीम भी पहुंच चुकी है। तो 4 टीमें जो है वहां पर मौजूद हैं। 2 टीमें कराची में हैं, कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान, जिनका कल मैच है। तो बाकी क्योंकि मैचेस कराची से ख़त्म हो रहे थे तो इसलिए टीमें वहां चली गई। अब देखना ये है कि पीसीबी इसके ऊपर क्या हिकमत अमली इख्तियार करता है, लेकिन सूरत हाल अभी तक वाज़ेह नहीं हुई। बुशरा, अगर पंजाब हुकूमत निगरान सेटअप का कोई जो मौक़िफ़ है वो नहीं माना जाता और आपस में जो है चीज़ें सेटल नहीं होती, तो आप समझती हैं मैचेस कराची शिफ्ट हो जाते हैं, तो शायकीन क्रिकेट जो वहाँ पर बैठे हैं वो तो तनकीद का निशाना बनाएंगे, लेकिन निगरान सेटअप के ऊपर भी सवाल उठेंगे। क्या समझती हैं आप? बिल्कुल ऐसा ही है मोनस। पिछले 2 दिनों से ये इशू चल रहा है और शदीद इस पर सोशल मीडिया पर भी देखे तो तनकीद हो रही है और सवाल एक ही उठ रहा है कि आप इतनी बड़ी लीग करा रहे हैं, इससे पहले तो ऐसा इशू सामने नहीं आया है, तो अब मैचेस के दरमियान में जाकर इतना बड़ा इशू बना लेना कि पिंडी में नहीं जाना या लाहौर में नहीं जाना, अखराजात के जो मसाइल हैं, तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो पहले डिसाइड करनी होती हैं और इससे बहुत बुरा इमेज भी जाता है और दुनिया भर ये लीग देख रही होती है। तो मेरा ख्याल है कि कोई मेच्योर डिसीजन अब ले लेना चाहिए, मिलजुल के कोई आपस में, वही बात आती है कि दरमियानी रास्ता निकालें, क्योंकि देखिए क्राउड बड़ा एक्साइटेड है और पाकिस्तान के तमाम होम ग्राउंड जो है वो आबाद होने चाहिए। लाहौर में भी बेतहाशा क्राउड होता है और पिंडी में तो उससे भी ज़्यादा होता है। जो क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए ये जो एक्टिविटी होती है पीएसएल की सूरत में पूरा साल इसका इंतज़ार किया जाता है। अगर फिर भी इस तरह की कुछ क्रिएट की जाएगी तो मेरे ख्याल में उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। कल भी मैंने कहा था कि मुल्तान में तो चलो बहुत ज़्यादा क्राउड हमें दिखा है, बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया है, लेकिन कराची में उस तरह का क्राउड नहीं दिखा है। तो क्राउड की इन्वॉल्वमेंट भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर इस तरीके का रवैया अपनाया जाएगा तो मेरे ख्याल में क्राउड का भी फिर रवैया देखने वाला होगा, कोई भी जो है वो इन दूर दराज के ग्राउंड में जाकर मैच नहीं देखेगा, क्योंकि पिंडी वाले लोग पिंडी में ही बैठ के देखना चाहते हैं, लाहौर के लोग लाहौर में ही बैठ के देखना चाहते हैं और मेरे ख्याल में टीमें भी चाहती हैं कि दूसरे ग्राउंड्स में जाएं, पिच का बिहेवियर चेंज होगा, बाकी सिचुएशन चेंज होगी तो कुछ डिफरेंट सा दिखेगा। तो मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पर मैचेस शेड्यूल थे वहाँ पर होने चाहिए और जो इनकी आपस में बैठक हो रही है उसका कोई जल्द से जल्द अच्छा नतीजा निकलना चाहिए, क्योंकि मामले को बहुत ज़्यादा लटकाना भी अच्छा नहीं है।
इससे भी सिचुएशन जो है वो काफ़ी ख़राब हो जाएगी। जो मैचेस शेड्यूल हैं अभी तो चले देखें, आज का दिन है, कल का दिन है, शुरू के 2 मैचेस जो भी हैं आप करवा लें, लाहौर में टीमें भी पहुंच चुकी हैं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा डिले करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है जो मैचेस का स्केड्यूल बना हुआ है वो भी कहीं ना कहीं जाकर डिस्टर्ब हो सकता है। बिल्कुल, पीएसएल का कल का मैच लाहौर में शेड्यूल है और अभी तक लाहौर के मैचेस का फैसला नहीं हो पाया। अगर आज भी ये ऊंट किसी करवट नहीं बैठता उबैद, तो आप समझते हैं कि कल के मैच का क्या बनेगा? ये मुझे लगता है ये कि पीसीबी ने ये प्लान कर लिया है कि अगर से पंजाब गवर्नमेंट के साथ मामला तय नहीं होते तो फिर कम से कम 2 मैच जो है वो पीसीबी अपने तौर पर करा लेगा वहाँ पर, और उसके ऊपर जो अखराजात होंगे वो पीसीबी खुद बर्दाश्त करेगा। लेकिन उसके बाद के मैचेस जो हैं वो लाहौर और रावलपिंडी से कराची शिफ्ट कर दिए जाएंगे, तो ये फिर नुकसान होगा पंजाब के जो आवाम है उनका नुकसान होगा, और इससे न सिर्फ पीएसएल मुतासर होगा बल्कि आने वाली जो सीरीज़ हैं वो भी मुतासर होंगी, क्योंकि इसके बाद न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो मैचेस हैं वो भी पंजाब में हैं तो वो भी मुतासर होंगे और उन मैचेस को भी कराची लाना पड़ेगा। तो ये चीज़ जो है इसको हमेशा के लिए सॉल्व किया जाना चाहिए कि किस तरह से पीसीबी और पंजाब गवर्नमेंट ने एक साथ चलना है या नहीं चलना, और अगर नहीं चलना तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या नेक्स्ट जो है वो रद्द-ए-अमल क्या होगा और हिकमत अमली क्या होगी। तो मेरे ख्याल में इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी शुरू से ही। इसको जैसे बुशरा ने कहा कि इसको बहुत पहले से ही सॉल्व कर लेना चाहिए था, और पीसीबी ने भी इसको डिले किया, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये आज अचानक सामने नहीं आई, बल्कि ये पीएसएल के शुरू से ही चल रहा था, क्योंकि पंजाब का जो निगरान सेटअप है ये पीएसएल से पहले ही आ चुका था। तो ये पहले से ही ये चीज़ें चल रही थी कि इस तरह से जो है वो बिल 50 करोड़ रुपए का वो भेजा गया था पीसीबी को, और ये बिल्कुल शुरू की बात है जब पीएसएल शुरू भी नहीं हुआ था। तो उस टाइम भी पीसीबी ने जो है इसको डिले किया, इसको फिर मीडिया में न्यूज़ आई, सारे चैनल्स पर जो है ये चीज़ चली, इसको डिस्कस किया गया, तो उसके बाद इसकी हाइप बनी। सही। तो मेरे ख्याल में अभी भी वक्त है कि इसको जो है वो ऐसा तरीके से किसी न किसी सूरत जो है वो सॉल्व कर लिया जाना चाहिए। अगर पंजाब गवर्नमेंट 25 करोड़ पर मानती है तो मेरे ख्याल में ये भी कोई बुरा आइडिया नहीं है। 25 करोड़ में से भी अगर पीएसएल की जो फ्रेंचाइज हैं 6 फ्रेंचाइज और पीसीबी खुद मिलकर इसको हल करते हैं या इसको रकम को देते हैं निगरान गवर्नमेंट को, तो भी ये जो है इतना ज़्यादा मुनाफा होता है पीएसएल में कि ये उसको आराम से शेयर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इसको जो है फ़िलहाल तो हल कर लें कि ये मैचेस करा लिए जाएं, फिर इसके बाद बैठकर जो है वो आगे के लिए लाएअमल इख्तियार कर लेना चाहिए। बिल्कुल, कोई दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए और इस मामले को हमेशा के लिए हल कर लेना चाहिए। कल के मैच की बात कर लेते हैं बुशरा। कल के मैच की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भारी मार्जिन से कोयटा ग्लैडिएटर्स को हरा दिया। कोयटा को इस शिकस्त से बहुत बड़ा धचका लगा है, कैसे कमबैक हो पाएगा आप? जी बुशरा। जहाँ तक बात की है तो मैं कहूँगी कि कल आजम खान वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर तो गलत नहीं होगा। हम कहते हैं बूम बूम अफरीदी, लेकिन कल हमें आजम खान में बूम बूम परफॉर्मेंस नज़र आई है, और वो भी उस टीम के सामने जहां पर उनके फादर होते हैं कोयटा ग्लैडिएटर में। और मैं जिस तरह आजम खान ने क्रेडिट दिया है वैसे ही मैं मोइन खान को दूंगी क्रेडिट के बड़े ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देने में उनका कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा हाथ होगा। और कल ना चाहते हुए भी मोइन खान का लाजमी दिल कर रहा होगा कि वो जाकर अपने बेटे का माथा चूम ले। इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, मतलब हमने स्टार्ट में जब देखा इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग, सबसे पहले बात करूंगी कि कल इस्लामाबाद यूनाइटेड वाहिद टीम है जिन्होंने फैसला किया है टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है। कहीं पर शुरू में हमें लगा कि बैटिंग उस तरह से चल नहीं रही है, लेकिन जब आजम खान आए मिडल ओवर से उन्होंने काम करना शुरू किया, खेले वो तो ऐसा जानदार खेले कि उन्होंने किसी भी बॉलर को ना छोड़ा, चाहे फास्ट बॉलर हो चाहे स्पिनर हो, किसी को भी उन्होंने नहीं छोड़ा और बड़ा ज़बरदस्त 220 तक जनाब स्कोर लेकर गए। और इस पीएसएल का अभी तक का हाईएस्ट स्कोर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने किया है। आजम खान को दाद देना चाहूँगी कि जिस तरीके से वो बीबीएल में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते रहे हैं, इसी तरीके से पीएसएल में उनकी परफॉर्मेंस आप देख लें। और मैं समझती हूँ कि आजम खान अब कौमी टीम के लिए दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, मैनेजमेंट को नज़र आ रहा है T20 के लिए हमें स्क्वाड तैयार करना है, तो आजम खान इज बेस्ट ऑप्शन फॉर नेशनल टीम। तो मेरे ख्याल में अब जो है वो कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। अब उनकी परफॉर्मेंस खुलकर सामने आ गया। पहले उन पर तनकीद की जाती थी कि शायद उनके फादर की वजह से कोयटा ग्लैडिएटर्स में उनके लिए जगह नहीं थी, कि तनकीद की जा रही थी कि सिफारिश की बेस पर आ रहे हैं, लेकिन अब सबको दिख गया है आजम खान की परफॉर्मेंस बड़ी ही ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस थी।
यही कहूँगी इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए कि कल आसिफ भी अच्छे मूड में नज़र आए हैं, उन्होंने भी हिटिंग की है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए मैं इसलिए कहती हूँ कि बड़े लंबे नंबर्स हैं जनाब ऑलराउंडर के, और बड़ी ज़बरदस्त जो है वो बैट्समैन, कोई भी एक बैट्समैन खड़ा होता है तो मैच का नक्शा ही पलट के रख देता है, और वो कल हमें नज़र आया है। बहरहाल बड़े ज़बरदस्त मार्जिन से इस्लामाबाद यूनाइटेड जीता है। आजम खान की परफॉर्मेंस सबके सामने है, और यही लग रहा है अब आगे के इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो आगे के मैचेस में बड़ी ज़बरदस्त मज़ीद परफॉर्म करने वाली है, और बाकी टीमों को जो है बड़ी तगड़ी तैयारी करनी होगी। लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ देखूं तो वहाँ पे कुछ आज के दिन मुझे ऑडिट करने का दिल करता है कि देखें आप सबसे पहले मैं सरफराज की बात करूँगी कि सरफराज जो हैं वो उनकी कैप्टनसी में भी काफ़ी मसाइल हैं, खुद उनकी परफॉर्मेंस में काफ़ी मसाइल हैं। तो आप देख लें कि क्या उन्होंने T20 के हवाले से अपना कोई फैसला करना है या फिर उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करनी है। दूसरी तरफ कहूँगी कि थॉमस जो है वो कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। आप कामरान अकमल को आपने बाहर निकाल दिया, परफॉर्मेंस नहीं थी, तब्दीलियाँ कर रहे हैं, आपने जो है वो कैच की सूरत में आना जाना लगाया हुआ है, तो आप यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर्स के बारे में क्यों नहीं फैसला लेते। दूसरी जानिब इफ्तिखार की बात करूँगी, इफ्तिखार हैं, ठीक है कहीं पर हीटिंग करते हैं, कभी नहीं चलते हैं, लेकिन सिर्फ ये टीम जो है कोयटा वे ये गुप्टल पर रिलाई करके बैठी हुई है, तो ये नहीं हो सकता कि एक ही खिलाड़ी आपको रोज़ रोज़ परफॉर्म करके दे। हमारे पास कौमी टीम में के मौजूदा खिलाड़ी भी हैं, नसीम शाह हैं, हसनैन हैं, इफ्तिखार हैं, तो ये क्यों नहीं चल रहे हैं, क्यों नहीं परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इनसे तो हमें सबसे ज़्यादा उम्मीदें होती हैं कि हमें फिर से दिखेंगे, एक नए अंदाज में दिखेंगे, लेकिन वो अगर अंदाज इस तरह का है तो मेरे ख्याल में ये इन सब के लिए फिर अलार्मिंग सिचुएशन है। बिल्कुल, सिचुएशन जो है वो चेंज भी हो रही है। आज़म खान की जैसे अपने इब्तिदा में बात की, आज़म खान हमें याद है कि जब की टीम में होते थे तो उनको बेंच पे बिठा के रखा जाता था, लेकिन उन्होंने तने तनहा कल जो है पूरा मैच जितवाया है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इस पर और मज़ीद बात करेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। जुनून अब तक में बात हो रही है PSL 8 के आइंदा आने वाले मुकाबलों की, जहां पर अब ये गुफ्तगू हम कर रहे थे कि लाहौर के मैचेस लाहौर में हो पाते हैं या नहीं। यकीनी तौर पर ये फ़ैसला आज हो जाएगा और इस फैसले को बहुत जल्द कर लेना चाहिए, क्योंकि इतना खूबसूरत इवेंट है जिसका पूरा साल इंतज़ार किया जाता है शौकीन क्रिकेट, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर जो क्रिकेट लवर्स हैं वो भी इस इवेंट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, और अब इसके मैचेस बड़ी आबोताब के साथ जारी हैं। उबैद, आज़म खान पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आज़म खान जब कोयटा की टीम में थे और अपनी वालिद की टीम में थे, क्योंकि वो उसकी टीम का हिस्सा थे, तो बात कही जाती थी कि अब क्योंकि इनके वालिद एक बड़े ओहदे पर मौजूद हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर भी हैं, तो शायद इस वजह से इनको टीम में शामिल कर लिया गया है। लेकिन जब इस्लामाबाद की टीम में कल वो खेले हैं तो उन्होंने तमाम तर एतराज़ात को रद्द कर दिया है। बिल्कुल मुन्निस, आज़म खान के लिए एक शेर है जो कि बिल्कुल फिट बैठता है कोयटा की टीम के ऊपर, कि शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हूँ आप, हाँ, इसी ख्याल से महफिल में फिर आ गया हूँ। वाह भाई वाह, जबरदस्त, बिल्कुल सही मौजू शेर है। कोयटा ने जो है वो यहाँ पे जी 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 बुशरा, उबैद, कल जिस तरह मोइन खान का एक टाइम पे चेहरा हमने देखा, थोड़े से यूं जब बहुत ज़्यादा जो शॉट्स लगा रहे थे आज़म खान, तो वहाँ पर मोइन खान थोड़े से यूं नीचे की तरफ देख रहे थे, डाउन से नजर आए। जाहिर सी बात है कोयटा जो है वो हार की तरफ जा रही थी, तो वहाँ पे एक शेर याद आया कि उनके लाजमी दिल में आया होगा कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल मौजू शेर है। बिल्कुल ऐसे ये तो कोयटा की तरफ से जब खेलते थे, नो डाउट कोयटा वो टीम है जिसने आज़म खान को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसने आज़म खान को सामने लाया और आज़म खान का एक नाम बनाया, एक पहचान बनाई। लेकिन ज़्यादातर वक्त कोयटा ने उसको बेंच पर बिठाए रखा और उसको चांस नहीं मिलता था, क्योंकि आज़म खान विकेट कीपर भी हैं, तो कोयटा की टीम में जब सरफराज अहमद विकेट कीपर मौजूद हैं तो दूसरे विकेट कीपर की गुंजाइश नहीं बनती, और जो जिस तरह का कम्बिनेशन बन रहा था तो उसमें कभी कभी मौका मिला ज़रूर है आज़म खान को, लेकिन वो कंटिन्यूसली टीम में जगह नहीं बना पा रहे थे, तो इसीलिए उसको जो है रिलीज़ किया गया, फिर उसको इस्लामाबाद ने पिक किया। फिर अगर आप देखें तो दुनिया की जितनी लीग्स हैं वहाँ पर आज़म खान खेल रहे हैं, चाहे वो कैरेबियन प्रीमियर लीग हो, चाहे वो श्रीलंकन लीग हो, चाहे वो BPL हो, हर जगह वो जा रहे हैं, खेल रहे हैं और परफॉर्मेंस दे रहे हैं। पाकिस्तान टीम में भी आए लेकिन उन्हें कंटिन्यू मौके नहीं मिल सके। अब लगता ये है कि उनकी वापसी ज़रूर होगी पाकिस्तान टीम में, जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई है।
लेकिन ये एक मैच की परफॉर्मेंस थी, उनको मज़ीद इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा कि एक मैच की परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो कोई टीम में नहीं आ सकता, लेकिन अगर वो मुसलसल इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो फिर लगता है कि वो पाकिस्तान टीम में वापस आ जाएंगे। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम को ज़रूरत भी है कि जिस तरह हम देखते हैं कि नीचे के नंबरों पर आकर कोई ऐसा हमें हिटर चाहिए जो कि मैच को फिनिश कर सके, तो ये एबिलिटी हमें नज़र आती है आज़म खान में। सही। बुशरा, जो आप बात कर रही थी कि बेटा मुखालिफ टीम में हो और अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, मैच जितवा दे, बाप मुखालिफ टीम में बैठा हो, यानी कि मोइन खान, क्या जज्बात होंगे कल उनके? बिल्कुल जी, जज्बात तो मैंने जाहिर कर दिए हैं कि जब आप एक टीम को ऑन कर रहे हो तो ज़ाहिर है वो भी आपके ऊपर टेंशन होती है कि टीम की जीत लाजमी है, लेकिन दूसरी तरफ आपकी अपनी औलाद जब बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रही हो और दुनिया भर उसकी तारीफ़ कर रही हो तो आपका जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद होता है। और कल भी आज़म खान का सारा क्रेडिट, बल्कि हम खुद भी सारा क्रेडिट मोइन खान को देते हैं कि आज़म खान की परफॉर्मेंस में उनका बहुत बड़ा हाथ है। और उन्होंने खुद भी जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि फादर ने किस तरीके से उन्हें बकअप किया है, अपनी टीम से अलग करके किस तरह उन्हें फ्री हैंड दिया है, किस तरीके से उन्हें टीच करते रहे हैं, मुख्तलिफ लीग्स में वो गए हैं और कहीं पर उनकी सपोर्ट नहीं छोड़ी है। तो मेरे ख्याल में कल का दिन ऐसा था कि जिसमें मोइन खान के लिए एक बहुत बड़ा दिन था कि उनके बेटे की ये परफॉर्मेंस, तो जाहिर सी बात है वही उबैद से इत्तफाक करूंगी कि आज़म खान ने नो डाउट इस PSL की अभी तक की ये सेकंड परफॉर्मेंस ज़बरदस्त दी है और कल तो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। ना सिर्फ वो अपने लिए खेले बल्कि वो टीम के लिए भी खेले हैं और आप जब टीम के लिए खेलते हैं तो तब आपकी परफॉर्मेंस जो है वो सब जगह पे मानी जाती है। और मैं ये समझती हूँ कि आज़म खान को ऐसे कंटिन्यू रखनी चाहिए अपनी परफॉर्मेंस और मैनेजमेंट को और कौमी टीम को में जो है इनकी जगह को अब यकीनी बनना चाहिए, क्योंकि देखें अब सबके सामने परफॉर्मेंस है और अब भी अगर उनकी जगह ना बने तो ये एक बहुत बड़ी ज्यादती होगी। जहां तक बात की उबैद ने सरफराज के हवाले से, तो मैं ये कहूँगी कि रिजवान को ही देख ले, रिजवान के ऊपर भी बड़ी तनकीद होती थी, लेकिन अब देखें कि T20 को वो किस तरह से खेल रहे हैं। तो अगर सरफराज इसी तरीके से T20 को खेलते रहे तो मेरे ख्याल में आगे उनके लिए T20 फॉर्मेट में सिलेक्शन खतरे में पड़ सकती है। बिल्कुल। उबैद, कोयटा के लिए कहने को तो अभी 5 मैचेस बाकी हैं, लेकिन खेले गए 5 में से 4 मैचों में शिकस्त के बाद अब कोयटा के लिए प्लेऑफ का सफ़र कितना मुश्किल हो सकता है? देखिए मोनिस, बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि कोयटा की टीम बिल्कुल आखिरी नंबर पर खड़ी है इस वक्त, क्योंकि 5 मैच खेले हैं और जैसा आपने बताया कि 4 मैचों में से शिकस्त हुई है, सिर्फ 1 मैच जीता है। तो ऐसी परफॉर्मेंस के बाद बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और आप डिपेंड करते हैं दूसरी टीमों पर कि एक तो ये कि आपको अपने सारे मैचेस जीतने हैं, फिर दूसरी टीमें अगर ख़राब खेलें तो तब आप आगे जा सकते हैं, वरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि 5 मैचेस जीतना लगातार कोयटा के लिए अब आसान नहीं होगा, क्योंकि उनका कम्बिनेशन जिस तरह का वो ट्राई कर रहे हैं तो वो कम्बिनेशन क्लिक नहीं कर रहा। हालांकि अगर कागज़ पर देखें तो एक अच्छी टीम है, बॉलिंग सबसे तगड़ी है कोयटा के पास, लेकिन उसके बावजूद उनके बैट्समैन जो है वो मुसलसल फ्लॉप हो रहे हैं। कल भी हमने देखा कि कोयटा के बैट्समैन जो है वो स्कोर की तरफ नहीं गए, उसको बनाने की तरफ नहीं गए। नो डाउट एक बड़ा स्कोर था 221 रन का, अपना बहुत ज़्यादा एक प्रेशर होता है कि T20 में अगर 221 रन बोर्ड पर लग जाएं, आपको चेस करने हो, तो फिर बैटिंग लाइन कोई भी हो उसके लिए बड़ा ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो जाता है कि वो उसको चेस करने के लिए जाए। लेकिन कोई परफॉर्मेंस हमें नज़र नहीं आई सिवाय हफीज़ और किसी हद तक सरफराज ने उनका साथ देने की कोशिश की, लेकिन बाकी जो बैट्समैन हैं वो भी जब तक साथ न दें तो कोयटा का जो है कम्बिनेशन क्लिक नहीं कर पा रहा है। बैटिंग में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, तो मेरे ख्याल में कोयटा के लिए आगे आने वाले मैचेस में चांस ज़रूर बाकी है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगी, मेहनत की बहुत ज़रूरत है। बुशरा, इसी तरह से हम देखें तो कल जो 2 मैचेस शेड्यूल हैं जिसमें कराची किंग्स अपने होम ग्राउंड पर मद्दे मुकाबिल मुल्तान सुल्तान के होंगे और लाहौर अपने होम ग्राउंड पर कोयटा के मद्दे मुकाबिल होंगे, तो ये दोनों मैचेस आप किस तरह से देख रही हैं? और दोनों टीमें जो हैं अपने होम ग्राउंड पे तो होंगी, लेकिन दोनों का जो है जीत का जो रेशो है वो बहुत अच्छा नहीं है। देखिए जी, सबसे पहले अगर मैं कराची की बात करूं तो कराची बुरा नहीं खेली है, लेकिन कराची के लिए कहीं पर बैड लक की सूरत में ज़रूर है कि कराची उस तरीके से मैच नहीं जीत पा रही है, लेकिन प्रॉपरली फाइटिंग के करीब कराची ज़रूर गई है।
और अगर हमने देखूं तो कराची में फॉरेन प्लेयर्स की बड़ी एफर्ट दिखती है। लोकल प्लेयर्स अगर कुछ साथ निभा लें तो मेरे ख्याल में कराची किंग्स ऐसी टीम है, उनके पास ऐसा तगड़ा कॉम्बिनेशन है कि कराची जीत सकती है। और छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं, जो बेवकूफ़ियां उनका हम कहेंगे, उन पर काम करने की ज़रूरत है। लास्ट में भी आपने देखा कि वेंस ने कैसे मैच बना कर दिया और फिर उसकी हैदर अली की एक गलती की सूरत में वहां पर कराची के लिए हार की सूरत में टर्निंग पॉइंट आ गया। फिर उसके बाद कोई भी संभालने के लिए मौजूद नहीं था। कोशिश की जनाब कप्तान ने, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो नहीं उस तरीके से खेल सके, जीत नहीं सके। तो मेरे ख्याल में जो छोटी छोटी गलतियां हैं इस पर काम करने की ज़रूरत है। तब्दीलियां अगर करना चाहते हैं तो वो आप करें। आप हैदर अली को थोड़ा रेस्ट दे दें, तैयब उमर को आप जो है वो शामिल कर लें। देखें वो डोमेस्टिक में पिछले साल जो है वो हाई परफॉर्मेंस उनकी रही है, तो आप यंगस्टर पे भी रिलाई करें। सिर्फ आप एक्सपीरियंस के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप बाकी टीमों से सीखें कि बाकी यंगस्टर प्लेयर भी जो नया टैलेंट है वो कितना अच्छा कारआमद साबित हो रहा है। मुल्तान की मिसाल आप उठाकर देख लें, आप देखें कि पेशावर में भी बैटिंग में कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस चल रही है। तो इस सूरत में थोड़ी सी कराची को जो है वो तब्दीलियां करनी होगी। बाकी कोयटा के हवाले से भी जनाब बात कर ली है उबैद ने, तो बहुत ज़रूरी है कोयटा के लिए ये मैच जीतना, अपनी परफॉर्मेंस में आना। सबसे पहले तो कॉम्बिनेशन पे काम कर लें, क्योंकि देखें आपके पास जो स्क्वाड है इस टाइम पे कोई टीम ये नहीं कह सकती कि हमारे पास कोई अच्छा खिलाड़ी नहीं है। लेकिन देखें जहां पर गलतियां होती हैं उन गलतियों पर काम भी करना होता है। आपको अपनी अच्छी परफॉर्मेंस भी शो करनी होती है। अप्स एंड डाउन होते हैं, अच्छे बुरे दिन होते हैं, लेकिन गलतियों से सीख कर आप सामने आ सकते हैं। आपकी अगर टीम में सिलेक्शन हुई है तो वो परफॉर्मेंस बेस पे सिलेक्शन हुई है। आप टोटली अगर ऑफ कलर जाएंगे तो वो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा। बिल्कुल। दूसरे मैच की बात करेंगे उबैद, लाहौर कलंदर्स पेशावर ज़ल्मी से मुकाबला होगा, तो दोनों टीमें लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगी। किस टीम को आप ज़्यादा जो है नंबर्स देंगे, क्योंकि लाहौर तो अपने होम ग्राउंड पर मौजूद होगा? जी बिल्कुल मुनीस, मेरे ख्याल में लाहौर कलंदर्स को एडवांटेज होगा इस मैच के अंदर। पेशावर ज़ल्मी को जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी और कल लाहौर कलंदर होम ग्राउंड पर अपना पहला मैच खेलेगी और जिस तरह की परफॉर्मेंस लाहौर की टीम देती हुई आ रही है तो मेरे ख्याल में पेशावर के ख़िलाफ़ लाहौर को जो है वो एज हासिल होगा। लाहौर की बैटिंग भी अच्छी चल रही है, बॉलिंग भी अच्छी चल रही है, बल्कि बॉलिंग इस टूर्नामेंट में अगर देखें तो सबसे बेस्ट बॉलिंग लाहौर कलंदर्स के पास है। दूसरी तरफ अगर पेशावर की टीम को देखें तो उनकी बैटिंग चल रही है लेकिन बॉलिंग उनकी जो है वो उस तरह से नहीं क्लिक कर पा रही, या उनका कम्बिनेशन बॉलिंग का उस तरह से नहीं बन रहा जैसा कि दूसरी टीमों के पास है। तो मेरे ख्याल में इस कमज़ोरी का लाहौर की टीम फ़ायदा उठा सकती है और अगर उन्होंने पहले बैटिंग करते हुए बड़ा स्कोर कर लिया तो फिर पेशावर के लिए मुश्किलात होंगी। बिल्कुल जी। अब आखिर में जाने से पहले कल के दोनों अहम मैचेस पर थोड़ा सा आप बोलें। बुशरा, आप क्या समझती हैं दोनों मैचेस के बाद जो सिचुएशन बनेगी पॉइंट टेबल पर क्या हो सकती है? देखिए जी, मुझे लगता है कि कराची किंग्स जो है वो कल अच्छी परफॉर्मेंस देने के मूड में है, अगर उनका लक ने साथ दिया तो। सही। उबैद आप बताएं। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस मुल्तान देती हुई आ रही है तो मेरे ख्याल में कल मुल्तान को अपर हैंड हासिल होगा, क्योंकि पिछले भी मुल्तान ने बड़े अच्छे तरीके से हराया था। अगरचे बहुत क्लोज मैच रहा था कराची और मुल्तान का, लेकिन मुल्तान को विक्ट्री मिली थी तो शायद उसका एडवांटेज भी होगा और दूसरे मैच में लाहौर को एडवांटेज होगा। दोनों मैचेस में जो है एडवांटेज होम हो सकता है। जो कराची में मैच होगा कराची की टीम को उसका एडवांटेज होगा, जो लाहौर में मैच होगा पेशावर ज़ल्मी के मुकाबले में लाहौर कलंदर्स होंगे तो वहाँ पर लाहौर कलंदर्स को यकीनी तौर पर उसका एडवांटेज मिलना चाहिए। कल के मैचेस का अहवाल कल के मैचेस का रिजल्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।